हाय। सो वी आर रेडी विद न्यू पार्ट। चलिए, पिछले पार्ट तक हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। पहले आपको बेसिक चीज बताया था, उसके बाद हम लोगों ने सम टर्मिनोलॉजी या कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स के बारे में हमने जाना था। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, वॉल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, ये कंप्लीट किया था। नाउ वी आर रेडी विद न्यू पार्ट। इस पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस पार्ट में हम लोग प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टी, व्हाट इज द प्रॉपर्टी। देखिए, प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी हम लोग किस चीज को बोलते हैं। जैसे बोलते हो ना किसी चीज को, जैसे मेरे बारे में आपको बोलनी है कि आपके बारे में बोलनी है, मैं किस कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ, मैं किस कॉलेज से पास आउट हुआ, मेरा आईआईटी में रैंक क्या था, मेरा जेई में रैंक क्या था। उसी टाइप से सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो सिस्टम को डिफाइन करता है और जो ऑब्जर्व्ड या मेजर होता है। तो प्रॉपर्टीज विच, प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड, विच कैन बी ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड। हम लोग कुछ मेजरमेंट, जैसे मान लीजिए हम लोग इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इस सिस्टम के बारे में क्या क्या चीजें हैं जो ऑब्जर्व या मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल, सिस्टम का नंबर ऑफ मोल, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मोल कितना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। व्हाट इज प्रेशर ऑफ द सिस्टम, ये सारी चीजें प्रॉपर्टी। सिस्टम के वैसी चीजें जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती हो, बाय ऑब्जर्व करके या मेजर करके सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। वो सिस्टम, वैसी थिंग्स, वैसे क्वांटिटीज जो सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, कुछ ऑब्जर्वेशन या फिर कुछ मेजरमेंट करके, उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। अब देखो, प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दो टाइप का होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, देख रहे, बहुत जगह आएगा और बहुत क्वेश्चन यहां से आता है, बहुत जगह ये यूज होगा, बहुत क्वेश्चन होगा। सो इसको ध्यान से सीखना है, अच्छे से सीखना है, याद नहीं करना है। याद कर रहे हो तो बहुत बेवकूफी वाला काम करोगे। नो, सोचना है, थोड़ा सा भेजा चलाना है, आप सही आंसर तक रीच करोगे। आप अपने दिमाग पे फेथ करो, अपने मेमोरी पे फेथ बिल्कुल मत करो। चलिए, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी डालें, एक चीज को हम डिफाइन करेंगे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी लिखेंगे। It is defined as property. It is defined as property whose value depends on the quantity, whose value depends on the quantity or size of matter, whose value depends on the quantity or size of matter present in the system. Whose value depend on the size of matter present on the system. मतलब वैसे थर्मोडायनेमिक टर्म्स, वैसे प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ द सिस्टम और क्वांटिटी ऑफ द मैटर जो सिस्टम के अंदर है उस पर डिपेंड करता है। जैसे नंबर ऑफ मोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि नहीं। यदि ज्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है तो नंबर ऑफ मोल एक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है,
बट ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। यदि आप डिवाइड करोगे मैट उस सिस्टम को दो डिफरेंट पार्ट में, तो इसका जो नंबर ऑफ मोल होगा वो अलग अलग होगा। सो दिस वन इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम की बात करोगे, हमें जस्ट एक चीज विजुअलाइज करना है, जस्ट एक चीज विजुअलाइज करो, एक सिस्टम को विजुअलाइज करना है। आपके पास वहां पे जाके कुछ नहीं रहेगा, आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में केवल और केवल आपका दिमाग है। तो उसको कैसे पिक्चर करना है, कैसे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे दिमाग में बैठाना है, उसको फील करो। आप एक फील करो क्या, एक सिस्टम, उस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करो। अब ये मत पूछना कि हम इक्वल डिवाइड करें या अनइक्वल डिवाइड करें, जैसे भी करना है कर डालो। एक सिस्टम अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, एक सिस्टम विजुअलाइज करो और उसको दो पार्ट में कैसे भी डिवाइड कर दो। देखो कि कौन सा प्रॉपर्टी है जो चेंज करेगा। जैसे मैं पूछूं नंबर ऑफ मोल चेंज करेगा कि नहीं करेगा, यहां अलग अलग है, अलग अलग है, पूरे सिस्टम से अलग अलग आपने देखा, सो नंबर ऑफ मोल चेंज करेगा। लेकिन बताओ पहले का टेम्परेचर और दो अलग अलग का टेम्परेचर, आपने एक हाइपोथेटिकल क्वांटिटी बना दिया, इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। सो ये डिपेंड नहीं करेगा। सो दूसरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पहले वाले पार्ट को क्या बोल देंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान कैसे रहेगा, इंटेंसिव इंडिपेंडेंट मींस अमाउंट से इंडिपेंडेंट हो गया वो कौन सा है, इंटेंसिव है। जो डिपेंडेंट हो गया वो कौन सा है, एक्सटेंसिव है। समझ में आ गया, इसको दिमाग में बिल्कुल बैठा लो। समझ में आई बात। सो वैसी प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ना हो, जो डिपेंडेंट हो, अमाउंट पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट। इंटेंसिव आईएन है ना, इंडिपेंडेंट आईएन है ना, इंडिपेंडेंट तो इंटेंसिव, डिपेंडेंट तो एक्सटेंसिव, इंडिपेंडेंट तो इंटेंसिव। सो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे thermodynamic property which is dependent on, इसे ढंग से लो, which is dependent on size or amount of the substance is called intensive property। फटाफट अब एग्जाम्पल की बात होगी, चलिए देखते जाइए, बट वही पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वही होनी चाहिए। क्या, पहले एक सिस्टम को एजम्पशन करो, उस सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद देखो क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो फिर भी ठीक। अंडरस्टूड और नॉट। चलिए एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, मैं कुछ लिखूंगा, आपको बताना है एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है, इधर आइडेंटिफाई करते जाना है। इंटेंसिव, आइदर एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, मैं हमेशा शॉर्ट में लिखता हूं, ठीक, आप लिखिए पूरा एक्सटेंसिव इंटेंसिव एक्सटेंसिव। चले नंबर ऑफ मोल एजम्पशन किया, एक पूरा सिस्टम एज्यूम किया, तोड़ा, नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, एक्सटेंसिव हो गया। चलिए वॉल्यूम को बताइए, वॉल्यूम क्या लग रहा है आपको, वॉल्यूम एक्सटेंसिव या इंटेंसिव, चलो बोलो, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। व्हाट अबाउट टेम्परेचर इंटेंसिव। व्हाट अबाउट प्रेशर, जरा सोचो, प्रेशर सोचो, प्रेशर के बारे में सोचो, बोलो मेरे भाई, इधर का प्रेशर अलग होगा सेम होगा, किसी को कंफ्यूजन हो जाए। चलो टेम्परेचर सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम अलग, चलो इसका वॉल्यूम हाफ पार्ट है, इसको 1/3 पार्ट किया और इसको 2/3 किया। PV इक्वल्स टू NRT, P इक्वल्स टू NRT/V। ओके, नंबर ऑफ मोल सेम रहा, नंबर ऑफ मोल आधा हो गया, नंबर ऑफ मोल 1/3 हो गया, वॉल्यूम भी 1/3 हो गया। मतलब जितना नंबर ऑफ मोल चेंज किया उसी अमाउंट से वॉल्यूम भी चेंज कर गया। समझ में आई बात, ये समझ में आया कि नहीं। आपको देखना क्या था, प्रेशर, आपने सिस्टम को क्या किया, डिवाइड किया, किसका 1:2 रेशियो में। सो ये 1/3 है, ये 2/3 है। इसमें नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, आप बोलोगे नया नंबर ऑफ मोल, यदि पहले नंबर ऑफ मोल n था तो नया नंबर ऑफ मोल 1/3n होगा। ऊपर वाले का बात करें, यहां पे प्रेशर सेम है या अलग है, यही तो देखना था ना, प्रेशर चेंज किया या नहीं किया इस वाले पार्ट में। चलो नंबर ऑफ मोल 1/3 हो गया, क्यों 1/3 पे आपने रखा है, सो n/3 r ही रहा, टेम्परेचर सेम रहा, सो रख दिया। वॉल्यूम क्या हो गया, अरे हाँ 1/3 किया है,
सो वॉल्यूम भी 1/3 हो गया। अरे बोलो मेरे भाई, सो ये 3 कैंसल, अगेन ये एनआरटी बाई वी ही आ गया। सो इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर एंड फाइनल प्रेशर सेम हो गया। सो आप बोलोगे प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट एक और बात यहां से क्लियर हुआ। कौन सी बात क्लियर हुआ? यदि इधर भी एक सब्सटेंस ले लो, इधर भी एक सब्सटेंस ले लो और सेम अमाउंट से वैरी कर जाए, ये भी एक एक्सटेंसिव है, ये भी एक एक्सटेंसिव है, और सेम अमाउंट से वैरी कर जाए तो इंटेंसिव हो जाएगा कि नहीं? यही भी एक ये इंटेंसिव हो जाएगा कि नहीं? सो थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, क्यों? सच दैट कि हमारा इधर एग्जाम्पल वाला पार्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? कुछ नोट्स लिखेंगे, कुछ नोट्स लिखेंगे फटाफट। पहला नोट लिखेंगे, रेशियो ऑफ फर्स्ट नोट लिखेंगे, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नोट 1, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी will become intensive, will become intensive। चलिए, क्या लगा? यहां से क्या हो गया? प्रेशर हो गया। डेंसिटी के बारे में बता दो। बोलोगे फिर से, तो ऐसे सोचा, डेंसिटी, डेंसिटी इज व्हाट? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। मास क्या? मास क्या? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम क्या? एक्सटेंसिव। डेंसिटी क्या? एक्सटेंसिव बाई इंटेंसिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। सो हम लोगों के ये एक्सटेंसिव इंटेंसिव का लिस्ट तो बनता रहेगा। नोट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, नोट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बी इंटेंसिव। इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। क्या अगला लिया? अगला एग्जांपल लिया क्या? बताइए। कंसेंट्रेशन टर्म ले लो, कंसेंट्रेशन टर्म, कोई सा भी कंसेंट्रेशन टर्म ले लो। क्या? मोलरिटी ले लो, मोलरिटी ले लो, मोल फ्रैक्शन ले लो, सब क्या हो जाएगा? सबका सब क्या होगा बताइए? तो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में कर देता हूं, एक एक आप बताएंगे। आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, आइडेंटिफाई एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। फर्स्ट, मोलरिटी, मोलरिटी। सेकेंड, मोलरिटी। देखना नोट में अभी रहेगा, मोलरिटी, नोट कंटिन्यू होगा, आप लिखते चले जाइए। मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन है, कोई सा भी कंसेंट्रेशन टर्म, मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज पीएच, पीएच। फोर्थ इज ईएमएफ, सिक्स्थ एनर्जी, सेवेंथ इंथैल्पी। कुछ चीजें अभी हम नहीं भी जानेंगे, बट बाद में देखेंगे। इंथैल्पी, चलो दिमाग में आ रहा है, लिख ही लो। वर्क, हीट, नॉर्मलिटी, जितना लिखना है लिखते चले जाओ। नॉर्मलिटी, जितना लिखने का मन है लिखते चले जाओ। नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, नेक्स्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, electrode potential, next is electrode potential, next is molar mass, molar mass, molar mass, next is refractive index, refractive index,
refractive index. Next is gives free energy. कुछ चीजें इसमें आप नहीं जानते होंगे, बट फिर भी जो जानेंगे वो करेंगे. इतना पार्ट आपको करना है. इट विल बी डिस्कस्ड ऑन लाइव क्लास. लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. चलिए, second note about extensive and intensive property. Note 2 लिखेंगे. देखो, सिंपल आप एग्जांपल से समझो. एक सिस्टम ये है, इस सिस्टम का कुछ मास है A, दूसरे सिस्टम का कुछ मास है mb और नंबर ऑफ मोल है B. यहां पे नंबर ऑफ मोल है A. इन दोनों सिस्टम को हमने मिक्सअप कर दिया और एक नया सिस्टम बना दिया. हम मास की बात करें तो इस सिस्टम का मास क्या कह सकते हैं? Ma प्लस mb कह सकते हैं कि नहीं? जरा सोचो. अरे मास कह सकते हैं ना. नंबर ऑफ मोल टोटल कहें, ये भी Na प्लस mb कह सकते हैं. अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर है कि नहीं? सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर जनरली, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को हम लोग सिंपल एडिंग नहीं कर सकते. मान लो यहां पे कुछ सॉल्यूशन लिया, इसका कुछ कंसंट्रेशन है, यहां पे सॉल्यूशन लिया, कुछ कंसंट्रेशन है, दोनों को मिक्स किया. याद करो मोल कॉन्सेप्ट वाले दिन, दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अलग अलग है, मिक्सअप किया, सेम होगा क्या? ऐड कर सकते हैं क्या? 1m का दो सॉल्यूशन है, मिक्स कर दिया, 2m लिख सकते हैं क्या? नहीं. सो नेक्स्ट पॉइंट फटाफट डालिए. क्या लिखेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर. Additive in nature generally. Why? Intensive properties are not additive in nature. 1m है, ये एक शरबत लिया, इसका कंसंट्रेशन 1m है. ये एक शरबत लिया, इसका कंसंट्रेशन 1m है. इन दोनों को मिक्सअप कर दिया, सेम सॉल्यूशन है, तब भी ये 1m ही होगा. यदि सेम टाइप का सॉल्यूशन है तो 1m ही होगा. 2m आप नहीं लिख सकते. सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड कर सकते हो, बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप ऐड नहीं कर सकते हो. सो दिस वन इज एडिटिव इन नेचर व्हाइल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव इन नेचर. ठीक है. लास्ट नोट. Intensive properties are, last note, intensive properties are mass independent. Intensive properties are mass independent. ऐसे आपको ये भी बताएगा साइज और क्वांटिटी ऑफ द मैटर है, उससे इंडिपेंडेंट है. सो मास मैंने आपको विजुलाइज करने का तरीका बताया, वैसे ही करिएगा. मास वाला जो चीज है उसमें थोड़ा बचना है. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर मास इंडिपेंडेंट. Intensive properties are mass independent. समझ में आ गया? क्लियर है? बोलिए. नाउ नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट नोट, फोर्थ. इफ एनी प्रॉपर्टी, जैसे मैं मतलब सिंपल मैं आपको बोल दूं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का सम करते हैं हम लोग. जैसे मान लो इंथैल्पी को ही हम लोग लिखते हैं U प्लस P इंटू V. ठीक. एनर्जी है ये, दिस वन इज एक्सटेंसिव. ठीक. और वॉल्यूम है तो ये भी एक्सटेंसिव है. एक्सटेंसिव प्लस एक्सटेंसिव ले लें. यदि किसी को हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के सम में लिख पा रहे हैं
दो सम है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का, या एक एक्सटेंसिव है दूसरा इंटेंसिव है, तब भी तो एक्सटेंसिव ही हो जाए। मतलब इस फॉर्म में आप लिखें तो ये चीज भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। सो लिखेंगे इफ एनी प्रॉपर्टी इज if any property is related or written in the expression of addition or subtraction of two extensive property, form of addition of subtraction of two extensive property, then it will be intensive। मतलब कहने का मतलब मेरे पास आते हैं, अच्छा आपने डिवीजन वाला तो बता दिया, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन एडिशन वाला नहीं बताया। समझ में आनी चाहिए यार, कॉमन सेंस लगाओ। मल्टीप्लिकेशन में तो कॉमन ही सेंस लगाओ बिल्कुल। वहां पे क्यों वो एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव क्यों इंटेंसिव हो रहा था? बिकॉज जितने से न्यूमरेटर चेंज कर रहा था उतने से डिनोमिनेटर चेंज हो रहा था। सो ये दोनों फैक्टर कैंसल आउट हो रहे थे। बट आप ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ये चीजें निकल के नहीं आने वाली है। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आ गया मेरे भाई? इज इट क्लियर? ये है कहानी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।